हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 6 और अभी से मेरा रूटीन चालू हो गया है। मैं ये ब्रश कर रही हूँ छत पे घूम घूम के, क्योंकि छत पे ही मेरा कमरा है, तो इसलिए छत पे ही बढ़िया है कि वहीं पे वॉशरूम भी है और मतलब वॉश बेसिन, तो वहीं पे ही मैं थोड़ा सा टहल टहल के इधर उधर ब्रश कर लेती हूँ। साथ में टहलना भी मेरा थोड़ा सा हो जाता है। तो बस अभी मैं ब्रश कर रही हूँ और आज मेरा थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने वाला है, क्योंकि हम लोग मतलब जहाँ मतलब हम लोग रहते तो रायपुर में है, बट वहाँ से बेमेतरा हमको आना था, जहाँ पे मेरे हस्बैंड की जॉब है। तो बस वहाँ पे हम लोग मतलब आज 7 बजे तक हम लोग को निकलना था, इसलिए थोड़ा सा जल्दी था काम और मतलब फास्ट काम हो रहा था सब। ये मैं फ़ेस को वॉश कर ले रही हूँ। उसके बाद फिर मुझे सारी मतलब मैंने पैकिंग भी नहीं की थी, तो मैं पैकिंग भी करूँगी। और मतलब रात में थोड़ा सारे कपड़े तो निकाल के रख लिए थे मैंने ज़्यादातर कपड़े नहीं लेके आती हूँ। मैं सिर्फ पाखी के ही कपड़े लेके आती हूँ यहाँ पे, तो उसी को ही पैक करना है। लेकिन और कुछ कुछ भी सामान भी था जो पैक करना था, इसलिए बहुत ज़्यादा हड़बड़ी थी। ये देखिए सवेरे का वेदर कितना बढ़िया है, कितना सुंदर मौसम, क्योंकि ना अभी 2 दिन से मौसम ऐसा हो रखा है कि पानी गिर रहा है। तो सवेरे सवेरे इतना बढ़िया लग रहा था, ठंडा ठंडा मस्त बढ़िया, मतलब साफ़ खुला आसमान बढ़िया लग रहा था। और ये देखिए हम निकल चुके हैं। ये है मॉर्निंग का रायपुर का नज़ारा, ओवर ब्रिज से बढ़िया कितना सुंदर लग रहा था। बहुत ही अच्छा व्यू था। मॉर्निंग में बहुत अच्छा लगता है जब भी हम लोग वहाँ से आते हैं या फिर यहाँ से जाते हैं, तो मतलब जाते टाइम तो नाइट हो जाता है, बट आते टाइम बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हम जनरली मॉर्निंग में ही निकलते हैं। फिर ये देखिए ट्रेन जा रही है। पाकि को थोड़ा सा हम लोग रुक गए थे ट्रेन दिखाने के लिए कि पाकि ट्रेन देख लो करके, वो बाय बाय की है। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले हैं। तो बस मॉर्निंग का यही था कि मतलब हम लोग कुछ नहीं, चाय बस पी और घर से निकल गए हम लोग। उसके बाद फिर क्या यहीं आके नाश्ता वास्ता करना है, जो भी करना था, इसकी वजह से तो वहाँ पे हम लोग ज़्यादा देर मतलब नहीं रुके। उठे 6 बजे उठे, उसके बाद सारा काम वाम करके चाय वाय पी के थोड़ा सा फ्रेश होते यही सब में ही 1 घंटे लग जाते हैं। और नहाना यहीं आके करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ अगर हम लोग नहा भी लेते हैं तो कोई मतलब नहीं है। रोड पे आने के बाद तो वैसे ही हरारत हो जाता है और सारा मतलब कपड़े गंदे भी हो जाते हैं। हम लोग बाइक में ही आना जाना करते हैं इसकी वजह से। और ये देखिए ये बेमेतरा का नज़ारा है, मतलब जहाँ हम लोग रहते हैं, मतलब मेरे हस्बैंड की जहाँ पे जॉब है वहाँ पे। ये देखिए कितना सुंदर प्यारा व्यू। ये देखिए नदी यहाँ पे है, ये नदी यहाँ पे इतना बहुत बड़ी नदी है, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। मैं पूरा व्यू तो कैप्चर नहीं कर पाई, ना ही रुक के हम लोग कर पाए, क्योंकि लेट बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। इनको 10 बजे 10:30 बजे इनको मतलब वहाँ पे जॉब में अपने ऑफिस में जाना होता है, इसकी वजह से ये मतलब जो हम लोग जहाँ रहते हैं अभी, जहाँ मेरे हस्बैंड की जॉब है, वो मतलब एक गांव समझ लेते, ज़्यादा गांव भी नहीं है और शहर भी नहीं है, सिटी भी नहीं है। इसकी वजह से वहाँ पे मतलब ये जो खेत वेत ये सारी चीज़ें देखने मिल जाती है, हरियाली देखने को मिल जाता है, नेचर देखने को मिल जाता है। वरना जानते हैं कि सिटी में तो वो सब बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता। वो पाखी और मैं थे जो मतलब रास्ते में पाखी सो जाती है, अक्सर पाखी सो जाती है मतलब रास्ते में हमेशा ही। उसका काम है कि सोते सोते ही आना, यहीं आके ही सीधा डायरेक्ट वो उठती है। और अच्छा है कि सो जाती है तो 2 घंटे का सफ़र इजीली कट जाता है, वरना जगते रहती तो उतारो, गाड़ी से उतारो, उसका यही काम रहता है। और देखिए आपसे बात करते करते कहाँ से मतलब मेरा काम भी चालू हो गया। मैं डायरेक्ट आते ही किचन में लग जाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है, जैसे कि मैंने बताया। तो उनके लिए नाश्ता मैं बना रही हूँ, पोहा बना रही हूँ मैं नाश्ता उनके लिए। और इधर साइड में पाखी के लिए मैंने दलिया चढ़ा दिया है। मतलब आते ही तुरंत किचन में काम पे लग जाओ यही काम रहता है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा डस्ट हो जाती है कि अब मेरे हस्बैंड अब जब अकेले रहते तो वो कितना ही करेंगे, फिर भी वो अपने हिसाब से बहुत ही ज़्यादा सफाई रख लेते हैं घर पे। जितने एक जेंट्स को रख मतलब नहीं रख पाते, उससे कई गुना ज़्यादा वो सफाई रख लेते हैं घर पे। तो अब लेकिन मैं आती हूँ तो फिर भी डीप क्लीनिंग हो जाती है, कि जितने भी डब्बे वब्बे सब मतलब जो भी होता है, पेपर चेंज करना, ये सब जो होता है, जो क्योंकि धूल बहुत ही ज़्यादा जम जाती है, तो उसको मेरे को क्लीन करना था। तो मैंने बोला मैं नहाऊंगी नहीं, पहले मैं नाश्ता बना देती हूँ, आप चले जाइए, उसके बाद फिर मैं सफाई का काम चालू करूँगी। तो ये बस मेरा इधर हो गया, दलिया भी चढ़ गया और पोहा भी मेरा बन के मतलब कंप्लीट हो चुका है। बाकी क्या है कि पोहा नहीं खाती है अभी, तो मतलब खा लेती है बट कभी कभी कोई वो नहीं, पर दलिया बहुत अच्छे से खा लेती है। तो मुझे लगा उसको भूख लगी होगी, तो मैंने दलिया भी साथ में चढ़ा दिया है।
उसके बाद फिर मैं सफाई वफाई करके फिर मैं नहाऊंगी और फिर मैं लंच की तैयारी करूंगी। तो ये बस मेरा भी मतलब नाश्ते का काम तो हो चुका है और मेरे हस्बैंड अभी मतलब खा के ऑफिस भी चले गए हैं। मैंने उनको मतलब भेज दिया ऑफिस, वो नाश्ता कर फिर 2 बजे आते हैं वो लंच के लिए। तो लंच का भी मेरे को मतलब तैयारी करना था और ये मैं अभी झाड़ू कर ले रही हूँ। फिर मेरे हस्बैंड ने झाड़ू मतलब मेरे हस्बैंड जो हैं वो झाड़ू लगा के गए थे घर से, बट मैंने बोला कि फिर भी एक बार मतलब वो उन्होंने ऐसे ही हल्का हल्का इधर उधर से लगाया था। मैं बोली कि सब सामान को मुझे तो करना ही पड़ेगा एक बार, तो मैं फिर से अपने हिसाब से झाड़ू लगा ले रही हूँ। क्या है, अपने हिसाब से झाड़ू लगाओ तो पोछा करने में ज़्यादा आसानी हो जाती है, इस वजह से। तो फिर भी मैं एक बार झाड़ू कर ले रही हूँ। यहाँ से मेरा किचन है, ज़्यादा यहाँ पे बड़ा नहीं है हमारा, मतलब किराए का घर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। 2 ही कमरे, एक किचन है और एक आंगन है जिसमें मतलब 2 किराए वाले रहते हैं लोग आजू बाजू में, तो उनका मतलब दोनों का ही समझ लीजिए आंगन। तो ये बस अभी ये जो है मैंने बोला साथ ही साथ लगे हाथ पेपर भी चेंज कर लिया जाए, क्योंकि बहुत दिन हो गए। तो मैं 2.5 महीने से मैं यहाँ नहीं आई थी, तो जब भी आती हूँ तो मेरा यही काम होता है कि बस सफाई मतलब ये सब सफाई करो और जाओ, बस यही रहता है। फिर वहाँ से आती हूँ तब तक फिर वही सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि धूल बहुत ही ज़्यादा है, डस्ट बहुत होता है यहाँ पे, इसकी वजह से। तो मैं साथ में पेपर भी चेंज कर ले रही हूँ। और पाकी उधर, तो मैंने पाकी को बोला कि तुम थोड़ी देर बेटा कार्टून बैठ के देखो, ताकि मुझे सफाई करने में आसानी हो जाए, वरना वो इधर उधर इस चीज़ को उस चीज़ को सबको मतलब इधर उधर करते रहती है काम। तो बस पेपर को मैंने चेंज कर लिया है। और ये मेरे साथ में ये कूलर रखा हुआ है, अभी इसका यूज़ नहीं है, बट फिर भी हम इसे अंदर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कभी भी गर्मी पड़ जाए। वैसे तो बरसात हो रही है, बट कब गर्मी पड़ जाए कोई नहीं जानता। तो इस कूलर को हमने अभी रखा हुआ है यहाँ पे। बस अब ये मैं सोफ़े को भी साफ़ कर ले रही हूँ अच्छे से। हमने ज़्यादा यहाँ पे फर्नीचर नहीं रखा हुआ है, क्योंकि कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें तो बार बार चेंज करना होता है, कभी यहाँ कभी वहाँ। यहाँ पे नहीं समझ में आया तो वहाँ, तो कहाँ कहाँ हम फर्नीचर को इधर उधर लेते हुए घूमेंगे। इसलिए सिर्फ एक फ्रिज है, सोफ़े का एक ही सेट है, बाकी 2 रायपुर में ही वहाँ रखा हुआ है मेरे ससुराल में। तो बस अभी हम लोगों ने ज़्यादा यहाँ पे सामान नहीं रखा, थोड़ा बहुत ही रखा है, जो ज़्यादा मतलब जो ज़्यादा ही ज़रूरी है उसी को, वरना हमने ज़्यादा सामान नहीं रखा है यहाँ पे, क्योंकि सफाई मुझे ही करनी है। और ज़्यादा सामान रख लेंगे फिर इधर उधर शिफ्ट करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इसकी वजह से हमने ज़्यादा सामान नहीं रखा हुआ है। तो बस ये देखिए मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ। और वैसे भी क्या है ना कि ज़्यादा सामान रखने का कोई मतलब नहीं है, मैं जस्ट 15 दिन ही यहाँ पे रहती हूँ और 15 दिन मैं वहाँ रहती हूँ। उसमें भी कोई मतलब नहीं होता है ज़रूरी कि मैं हर महीने, क्योंकि कभी ससुराल में कुछ काम पड़ जाए, कभी कुछ काम पड़ जाए, तो मुझे वहाँ रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसकी वजह से। तो ये देखिए मेरी झाड़ू मतलब यहाँ घर का तो हो गया। ये आंगन है सामने, वो मैंने शायद प्लांट आपको दिख रहा होगा, वो एलोवेरा का प्लांट मैंने लगाया हुआ। 2 और मैंने गमले लिए हुए थे, पॉट लिया था, बट जो बाजू में बच्चे हैं उन्होंने तोड़ दिया था, तो इसलिए मैं वहाँ जाती हूँ तो यहाँ पे कोई देख रेख करने को नहीं होता, क्योंकि मेरे हस्बैंड चले जाते हैं ऑफिस और वो दिन भर कितना ही देखेंगे। मॉर्निंग में वो मतलब तुरंत मतलब जल्दी जल्दी काम धाम करके अपना मतलब वो खाना भी बनाते हैं, फिर झाड़ू पोछा सब कुछ करके फिर वो जाते हैं, तो वो ज़्यादा उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इस वजह से बच्चों ने तोड़ दिया था। तो मतलब तुलसी जी के पौधे भी लगाए थे मैंने, बट वो भी नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मेरा मतलब झाड़ू का तो काम हो गया, मैं जल्दी जल्दी फटाफट से पोछा भी कर ले रही हूँ साथ ही साथ। कि पोछा हो जाएगा उसके बाद नहाऊंगी, तो फिर लंच की तैयारी करनी है मेरे को, क्योंकि ऑलरेडी मैं 12:30 लगभग हो चुके थे उस टाइम पे, और मुझे 2 बजे तक खाना भी बना के रखना था, क्योंकि जस्ट 2 बजे आते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं और फिर चले जाते हैं ऑफिस। जस्ट 5 में ही है, मतलब 2 मिनट की दूरी पे ही उनका जो कोर्ट है वो यहीं पे ही है, इसकी वजह से वो लंच पे आ जाते हैं खाने के लिए। तो मेरे लिए भी एक इजी हो जाता है कि मॉर्निंग में मैं नाश्ता बना देती हूँ, मुझे इतना हड़बड़ नहीं होता है, फिर लंच मैं रेडी मतलब बाद में आराम से कर सकती हूँ सारे काम करने के बाद। तो बस अब ये मेरा पोछा हो जाएगा और उसके बाद मैं आज आंगन को नहीं धोऊंगी, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, अभी बरसात का दिन है और मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रखा था, मुझे लगा कि शायद कभी पानी गिर जाएगा, इसलिए मैं हल्के से उसी पोछे से हल्के से लगा दे रही हूँ, बस ताकि थोड़ा सा धूल जो है कम हो जाए, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए अब मैं नहा चुकी हूँ, पाकी को भी नहलाई और मैं भी नहाई, बस दोनों ने नहा लिया है हम लोगों ने अभी। और ये मैं बना रही हूँ सब्ज़ी, सोयाबीन बड़ी और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, और एक तरफ मैंने चावल चढ़ा दिया है। बोले दाल वाल तो लगता नहीं है वैसे, मतलब अगर हम मैंने
ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना दी तो फिर दाल की ज़रूरत नहीं होती है इनको, तो इसलिए मैं दाल नहीं बनाऊँगी। और मुझे बहुत सारे राशन का सामान भी मंगाना था, क्योंकि राशन यहाँ पे बहुत कम रखते हैं, वो अपने हिसाब से रखते हैं। और जैसे मैंने बताया कि 2.5 महीने से मैं यहाँ नहीं आई थी, तो अपने हिसाब से जितना उनको ज़रूरत थी वो ले आते थे, वैसे इकट्ठा करके सामान नहीं रखते थे। तो बस मैं वो सब्ज़ी एक तरफ बन रही है और मैं चावल रखा एक तरफ, और तब तक मैं ये जो मतलब जो बोलते गुंडी बोला जाता है यहाँ पे, मतलब बर्तन को जिसमें पानी रखा जाता है, मैं इसको धो के रख ले रही हूँ। हमारे यहाँ फ़िल्टर का पानी मतलब लाया जाता है, क्योंकि यहाँ का पानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पीने के लायक नहीं होता है। तो हम फ़िल्टर घर पे भी लगवा भी नहीं सकते, क्योंकि फिर अगर हम कभी इन फ्यूचर कल को रायपुर जब फिर शिफ्ट हो जाएंगे अपने ससुराल में, तो फिर 2-2 फ़िल्टर वहाँ ऑलरेडी है। तो हम लोग अभी नहीं लगवा रहे हैं, क्योंकि अभी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। और वैसे भी यहाँ पे फ़िल्टर का पानी आसानी से मिल जाता है, कुछ पैसे लगते हैं, और फ़िल्टर पानी डेली वो ले आते हैं एक कैन में। तो बस वो मैंने उसमें ट्रांसफ़र कर दिया है कैन का पानी। अब मैं सोची कि साथ ही साथ लगे हाथ मैं ये जो थोड़े से डब्बे वब्बे हैं, मैंने उन्हें भी मतलब उन्हें भी थोड़ा सा पोंछ लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत ही ज़्यादा हो गया था। तो मैं बोली लगे हाथ कर लेती हूँ, इसके लिए स्पेशल टाइम निकालना मुश्किल हो जाएगा वरना, तो इसलिए मैं उसे भी साथ में क्लीन कर लूँगी। और मैं डब्बों को ऐसे रखती हूँ ना, ताकि मतलब जब मैं ना रहूँ तो भी मेरे हस्बैंड को सारी चीज़ें वहीं पे मिल जाए, ताकि उनको ढूंढना ना पड़े ज़्यादा। तो मैं वैसे ही रखती हूँ, मसाले के डब्बे ऊपर रख देती हूँ। और चाय वाले तो अलग ही मैंने करके रखा हुआ है, चाय पत्ती और कप, ये सब कुछ को मैंने एक जगह पे करके रखा हुआ है। और ये मसाले के डब्बे जितने भी जीरा, सरसों, नमक, हल्दी, मिर्ची, वो सबको एक जगह पे रखा हुआ, ताकि मैं ना रहूँ तो भी उन्हें मुझसे पूछने की ज़रूरत ना पड़े कि हाँ ये कहाँ है वो कहाँ है, वरना वो परेशान हो जाएंगे। तो मैं इसलिए देखिए ज़्यादा सामान नहीं है, आप खुद देख रहे होंगे कि बहुत ही कम सामान है, बहुत ही कम चीज़ों को मैंने रखा हुआ है, ज़्यादा भीड़ करके नहीं रखा हुआ है। और ये साथ में मैंने तेल के जो डब्बे थे और घी के डब्बे में मैंने बोला साथ में रगड़ देती हूँ, मैं साथ में ऐसे ही कर लेती हूँ, जो काम करते करते थोड़े से साफ़ हो जाते हैं, वरना स्पेशल टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा इन सब चीज़ों के लिए। तो मैंने वहाँ पे भी जो पेपर लगा के रखा था वो, और ये इसको मैंने साफ़ कर लिया है, ताकि ये भी लगे हाथ हो जाएंगे, वरना ये साथ में वैसे ही पड़े रहेंगे तो फिर आजकल में वैसे ही होता रहेगा। तो ये देखिए इधर पे तो सफाई हो गई है मेरी, बस ये देखिए बहुत अच्छे से मैंने वो साफ़ कर ही दिया लगभग जितना मुझे लगा। और अभी हो रहे हैं शाम के 5, मैं तो खा पी के मेरे हस्बैंड चले गए थे घर, मतलब ऑफिस, 2 बजे आए और ऑफिस चले गए। तो 2 बजे आए और वो खा के चले गए, और अचानक से मुझे इतनी नींद आई, इतनी मतलब पता नहीं क्या हुआ ना, क्या है कि सफ़र का भी थकावट, और बहुत दिनों से हम सिर्फ घूम ही रहे हैं यहाँ वहाँ, इसकी वजह से हो सकता है उसकी भी थकावट होगी। तो मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी ना, पाकी को मैंने खिलाया, मैं खाई भी नहीं खाना, मैं बोली चलो पाकी थोड़ा सा सो जाते हैं करके। तो पाकी को सुलाते सुलाते मुझे भी नींद आ गई, और बज गए 5:30, और मैंने बर्तन को नहीं धोया था, तो मैं उठ के जस्ट बर्तन को अभी धो रही हूँ। हेलो, तो मैं चाय पी रही हूँ, आप भी आ जाइए चाय पीने। मैंने अपने लिए चाय बना ली, अब इनके पापा जब आएंगे उनके लिए अलग बना दूँगी मैं। तो बस अब मेरा सारा काम हो चुका है, शाम के बज गए हैं 5:30। और आपने दिन भर का रूटीन तो आज मेरा देख ही लिया, आपको कैसा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब जैसा भी है आप विश्वास करेंगे मुझ पे, तो मैं अच्छे अच्छे वीडियोस आपको ला के दूँगी और अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी। कुछ कमी होती है तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में। और आपने देख ही लिया, घर के जितने भी काम थे आज बहुत ही ज़्यादा हो गया था, क्योंकि बाइक में उतने दूर से सफ़र करके आना ना, एक ऑलरेडी वैसे ही शरीर थक जाता है, बॉडी बहुत ज़्यादा उसमें थक जाता है, लेकिन उसके बाद भी फिर भी घर के काम तो काम ही होते हैं। तो मैंने सब कुछ किया, आपने सब कुछ देखा, कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किराए के घर में रहना रियल में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पे हम अपने हिसाब से, जो भी हैं उनके हिसाब से करना होता है। बट क्या करें, मजबूरी है, जब तक क्वार्टर नहीं मिल जाता है तब तक हमें ऐसे ही टाइम बिताना पड़ेगा। वैसे मुझे तो ज़्यादा टाइम बिताना नहीं होता है, क्योंकि मैं 15 दिन के लिए ही यहाँ आती हूँ, इसलिए।
15 दिन मैं यहाँ रहती हूँ, 15 दिन मैं वहाँ रहती हूँ फिर, तो ऐसे ही मेरा काम चलता रहता है। तो कोई दिक्कत नहीं है। सब क्या है कि यहाँ पे अपने हिसाब से आप छोटी चीज़ें, छोटी सी बड़ी, मतलब सिर्फ आप पेंटिंग करवा सकते हैं अपने हिसाब से, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो भी करना आप उनका परमिशन लो तभी आप करो। तो इसलिए हमने ज़्यादा कुछ सामान भी नहीं रखा हुआ है यहाँ पे, बहुत कम सामान है और बहुत कम ही मतलब अरेंजमेंट करके रखते हैं। जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो चीज़ हम ला लेते हैं, तो इसलिए बस, बाकी तो ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं यहाँ पे। मैं अपने ब्लॉग का यहाँ पे समाप्त करती हूँ ब्लॉग को। अब मिलते हैं नए ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, जो भी लगा। मुझे उससे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, कि लोग देख रहे हैं तो उन्हें अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, जो भी चीज़ें मुझे समझ में आएंगी। तो बस मुझे मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। ओके, बाय बाय।